Assalamualaikum everyone. In this video, I am going to explain you some feature of Photoshop. As you know by the name of Photoshop, तो Photoshop फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है, लेकिन Photoshop फोटोग्राफी के लिए नहीं बल्कि IT इंडस्ट्री और प्रिंट मीडिया में भी यूज़ होता है। तो आइए, तो जब आप Photoshop सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने करना कि आपने सबसे पहले फाइल में जाकर न्यू करना है। न्यू करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और आते हैं आप विड्थ और हाइट, जो आपकी PSD फाइल की विड्थ और हाइट होगी। कीप इन योर माइंड कि ये फोटोशॉप रास्टर बेस्ड है, इन टर्म ऑफ पिक्सल्स होता है। तो इसलिए आपने करना क्या है, आपने जो आपको एक्चुअल रिक्वायर्ड PSD फाइल के साइज़ है वही आप रखें, उससे कम ना हो, ज़्यादा होना चाहिए। और अब रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन में होता क्या है, रेजोल्यूशन आपको बताता है कि आप यूज़ किसके लिए कर रहे हैं। आप वेदर आप बैनर, वेबसाइट के लिए, लोगों के लिए या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बैनर या वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं या थंबनेल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फ़ोटो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 720 मोर देन इनफ है। और अगर इन केस ऑफ वेबसाइट आपको मिनिमम 300 रखना पड़ेगा रेजोल्यूशन, और इन केस ऑफ प्रिंटिंग आपको 400 रखना पड़ेगा। और ये पिक्सल पर इंच में होता है। और ये अब कलर मोड की बात करते हैं तो कलर मोड में होता क्या, कलर मोड आप मोर देन 80% केसेस में RGB कलर यूज़ होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर। तो इसके कंबाइन होने से एक नया कलर हमें मिल जाता है इसके कम्बिनेशन से। तो लेकिन इन केस ऑफ प्रिंटिंग आप CMYK कलर यूज़ करते हैं, तो हमारे केस में RGB कलर हमें रिक्वायर्ड है। और 8 बिट आपको बताता है क्वालिटी ऑफ योर PCD। तो आपने 8 बिट मोर देन इनफ है और सफिशिएंट है, तो आपने ये देखा। यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वाइट, ब्लू, ब्लैक, एनीवन। तो हम वाइट ही रखते हैं। क्रिएट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने में लेफ़्ट साइड पर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पर आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर टॉप पे एक आइकॉन बना हुआ है, इससे आप ये अपने टूल्स को डबल कॉलम या सिंगल कॉलम में ले आ सकते हैं। एज यू वांट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आते हैं इसके, जो इस फोटोशॉप के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जो आपको पूरे फोटोशॉप में नज़र आएंगी। एक, सबसे पहले आपको इसकी लेयर्स और कलर कम्बिनेशन और अलाइनमेंट, इन 3 चीज़ों को आपने इसको एडजस्ट करना है। इसकी फीचर्स वगैरह आपने अपने माइंड में रखनी है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमारा जो रिक्वायर्ड है वो ब्लू कलर है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा रिक्वायर्ड जो टारगेट है उसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, तो हम ब्लू कलर आप गूगल से भी कर सकते हैं या यहाँ से ही बैकग्राउंड कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ब्लू इमेज ये यहाँ से सर्च कर लिया। यहाँ से एनीवन जो आप चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और वहाँ जाकर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये अब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है इसको। और अब इसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए आपने करना क्या है, आपने करना ये, अपने Ctrl+T एक शॉर्टकट है, उसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप चेंज कर सकते हैं साइज़। ये अब आपने Ctrl+T कर लिया है, इस तरह का सैम्पल ऊपर आ जाएगा। आपने करना क्या, आपने इसको पकड़कर एक कॉर्नर पे ले जाना है और इसको एडजस्ट कर देना है, इसके साइज़ को जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हैं। आपने ये पकड़ा और ऐसे। अगर आप 3 डायमेंशनली इसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहते तो आप 1 डायमेंशनली भी कर सकते हैं। आपने करना क्या, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और आप एक साइड पर इसको इंक्रीज़ करते हैं ऐसे। और फिर ये आपने याद रखना कि शिफ्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है फोटोशॉप में, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए शिफ्ट यूज़ होता है। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये मूव टूल है, ये मूव टूल पे आ जाना है। मूव टूल के थ्रू आप कोई भी एरिया वगैरह इसको मूव वगैरह कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट हम टेक्स्ट हमने इसमें डालना है। तो उसके लिए हमने लेफ़्ट साइड पर ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल ये सिलेक्ट करना है। ये वर्टिकल टाइप भी है, आप वर्टिकली इसको राइट करना चाहते हैं कोई टेक्स्ट, या हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, या इसको मास्क टूल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल भी है। हमें रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल टूल, हम हॉरिजॉन्टल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पर हम ये करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ग्राफिक लिख लेना है। अब लिखने के बाद आप देखिएगा इसका जो कलर है ये वाइट है और हमें चाहिए ब्लू येलो कलर, तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं या वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टॉप पर आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा वाइट, तो यहाँ से आपने कलर इसका चेंज करना है। यहाँ से कलर चेंज करने के बाद आपने ओके कर देना। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा येलो हो गया है। ये करने के बाद आपने इसको पकड़ कर ये इस कॉर्नर पे लेके आ जाना है। अब करना आपने क्या है, ये अब इसका कलर हमने सिलेक्ट कर दिया। अब वो करने के बाद आपने करना क्या, आपने यहाँ राइट साइड पर लेयर्स, ये बॉटम पे लेयर्स हैं, अगर ये किसी वजह से ये आपका पूरा इंटरफेस या कोई चीज़ क्लोज हो जाती है या कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है, आपने रीसेट सब चीज़ों को करना है। जैसे आपका ये चीज़ें ऐसे क्लोज हो जाती है, लेट्स सपोज आपकी क्लोज हो जाती है कोई चीज़, आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर क्लोज हो जाती है, और ये यहाँ पर जाते हैं तो ये भी चीज़ आपको क्लोज हो जाती है। तो आपने करना क्या है, सब चीज़ें क्लोज होने के बाद या कोई किसी भी मिस्टेक की वजह से आपको सब चीज़ें क्लोज हो जाती है, तो रीसेट करने के लिए आपने करना कि आपने विंडो पे जाना है, ये विंडो पे टॉप पे, विंडो पे जाने के बाद आपने अपने विंडो पे जाकर आपने करना कि आपने टॉप विंडो पे जाना है, विंडो पे जाकर वर्क स्पेस पे जाके आपने करना कि रीसेट एसेंशियल कर देना। तो यहाँ से सब कुछ रीसेट हो जाएगा, ये सब कुछ रीसेट हो गया। और जब आपको लेयर्स नहीं नज़र आ रही तो लेयर्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट है F7, आप क्लिक करेंगे तो लेयर्स आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगी। तो अब आपने इसको करना क्या है, हमारा ग्राफिक भी आ गया। अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, अब ग्राफिक हमारे पास आ गया, लेकिन अब रह क्या गया, अब इस टेक्स्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर है, उस ब्लैक कलर के जो इसके लेयर्स के ऊपर है उसको ले आने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको ग्राफिक जिसका कलर चेंज करना चाहते हैं उसके जो कॉर्नर्स का कलर है वो चेंज करने के लिए ग्राफिक पे आया, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्ट्रोक पे क्लिक करना है आपने। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद आपका होगा क्या, देखिए आप कलर चेंज हो गया है, लेकिन हमें चाहिए ब्लैक कलर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैक कलर कर देंगे। तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो चेंज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है 100% है, यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ऐसे जो आपको साइज़ रिक्वायर्ड है वो आप इसमें रख लें। ये मोर देन इनफ है और ओके कर दें। और इसी तरह इसको ऐसा करें, यहाँ पर ले जाने के बाद कंट्रोल सी करें, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी करते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद आप इधर ले आएँ, इधर करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड है इसे कंट्रोल सी करें और आगे नीचे जो कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स ये लिख लेना है। ये लिखने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये टेक्स्ट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक चीज़ रह गई है हमारी, वो है कि लास्ट वाले 2 हमारे वाइट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको
तो इसके लिए हमें येलो से वाइट इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप वाइट पे जाएँ, जाने के बाद आप यहाँ से इसको वाइट कर दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद ये ओके करने के बाद अब इसको छोड़ दें और अब सेकंड वाले को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाकर इसको भी वाइट कर दें। ये अब दोनों वाइट हो गया। और अब इसका देख लें ब्लैक कलर जो हमने इसको इसके लेयर्स पे लगाया था वो कंपैरेटिव कम लग रहा है। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ये, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने के तो गाइज ये करने के बाद आपने ये देखना, इसको एडजस्ट कर लेना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, इसको एडजस्ट कर लेना। इसका जो गैप है वो इक्विवेलेंटली कांस्टेंट रख लेना है। और वो रखने के बाद आपने करना कि ये देखें एक टेक्स्ट के दूसरे टेक्स्ट में बैकग्राउंड में ब्लू कलर लगा है जो कि बिल्कुल नॉन अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा है। तो इसको रिमूव, इसको ब्लैक करने के लिए आपने करना कि आपने जाना है यहाँ पर ब्रश टूल में, यहाँ पर जाना है पेंसिल टूल में, यहाँ पर पेंसिल टूल में जाकर आपने पेंसिल टूल अगर ज़्यादा है तो ब्रश टूल, अगर उसकी विड्थ कम है तो पेंसिल टूल सिलेक्ट करें। वो करने के बाद आपने लेयर्स को ये कीप इन योर माइंड के लेयर्स को आपने एडजस्ट करना है। आपने लेयर्स, अगर लेयर्स वाली पे जाओगे तो ब्लैक होगा, अगर लेयर्स की ऊपर वाली पे जाओगे तो ऐसे ऊपर वाली में ये होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें आप इस टेक्स्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो ये इससे बचने के लिए आपने करना क्या है, आपने लेयर्स वाली ही जो आपको रिक्वायर्ड लेयर है उस पे ही आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐसे इसको ब्लैक कर देना है। ये ब्लैक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये मोर अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा है। अदर देन बाद में क्या दूसरी अब इमेज, सेकंड वन हमने इमेज हमें नज़र आ रहा है कि इमेज रहती है हमें, तो हम वो इमेज लेके आ जाएंगे। तो मैं जाता हूँ, जाकर इमेज ले आता हूँ। आपने कोई भी इमेज लेनी है और इमेज लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसे पकड़ना है, पकड़कर उसको अपने PSD में आकर छोड़ देना। अब ये आप माइंड में रखना है कि ये टाइम कुछ ले सकता है, लेकिन ये PC पर डिपेंड करता है कि PC कितना फास्ट है, तो वो उतना टाइम लेगा। और टाइम लेने के बाद आप वो एडजस्ट हो जाएगा। अब आपने करना कि आप जाएं, जाकर इसको एडजस्ट करें, इसको पकड़ें, पकड़ के इसको यहाँ पर ले जाएं और इसका साइज़ जो है जो आप चाहें वो ही आप रख सकते हैं। इसका साइज़ आपका यहाँ से कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपने करना कि आपने करना ये है, ये करने के बाद आपने क्या करना, आपने इसका साइज़, इसका बैकग्राउंड कलर, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्विक सिलेक्शन में जाते हैं। ये क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ होता है, ये जो पेंसिल टाइप का है, इसको यूज़ करते हैं। और आपने यहाँ पर जाने के लिए क्विक सिलेक्शन, अगर बड़ा है तो क्विक सिलेक्शन, अगर आपने छोटा है उसको एक लाइन से दूसरे लाइन पर करना है। और अगर क्विक सिलेक्शन करनी है तो क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लेंगे और ये करने के बाद आपने करना क्या, आप इसको जूम, इसको ऐसे करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऐसे करने के बाद आपका रहता है कि ये जो समाल जो आपके कान वगैरह हैं या बालों को एडजस्ट करना है, इसके लिए आप क्या करें कि आप करें ये जूम इन वाले ऑप्शन पे जाएं और इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद आप क्या करें, आप फिर क्विक सिलेक्शन कलर लें और फिर ये जो ऊपर टॉप पे आपको प्लस और माइनस नज़र आ रहा है, ये किसी भी क्विक सिलेक्शन टूल को प्लस की कोई चीज़ ऐड अप करने के लिए या इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती है। आप इस तरह ऐसे आप प्लस लें, प्लस लेने के बाद आप क्या करें, आप इसको एडजस्ट इस तरह से आप इसको एडजस्ट करें। तो गाइस ये एडजस्ट हो गया है। एडजस्ट होने के बाद आप क्या करें, इसी लेयर पे Ctrl+C और देन Ctrl+V कर दें। और वो करने के बाद क्या होगी, आपको एक नई लेयर बन के आ जाएगी। आपके यहाँ नई लेयर बनेगी, ये देखें ये नई लेयर आ गई। नई लेयर आने के बाद आप क्या करें, आप इसको जो दूसरी सेकंड वाली लेयर है उसकी जो ये आई है उसको शो करना ऑफ कर दें। ऑफ करने से क्या होगा, आपका बैकग्राउंड कलर
रिमूव हो जाएगा। और सेकंड वन आपने जूम इन किया था, इसको दोबारा जूम आउट कर दें। तो गाइज आपको लगता है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके जो साइड पे जो ब्लैक कलर है, जो इसके साइड पे वाइट कलर है, उसको शो करने के लिए आपने करना क्या, आपने इस पर क्लिक करना है, इस इमेज पे जाना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाकर स्ट्रोक लगानी है, जैसे आपने टेक्स्ट पे लगाई थी स्ट्रोक। ये करना है, और ये करने के बाद आपने ये वाइट कर देना है। ये वाइट करने से आप यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ से देख भी सकते हैं और इसका साइज़ एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम साइज़ अपने अकॉर्डिंग इसका सेट कर लेते हैं। ये एडजस्ट होने के बाद आप ओके कर दें। तो ये आपने ओके कर दिया। इमेज को कंप्लीट करने के बाद हमने करना क्या, हमने ये जो सेंटर में हमारा है, जो आपको शो हो रहा है, हम वो लाइव विद स्किल्स जो अपने चैनल का नाम है वो हम लिखेंगे। इसके लिए आप फिर टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाकर आप इसको क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लाइव विद स्किल उसको राइट कर लेना है। राइट करने से होगा क्या, लाइव विद स्किल आपने राइट कर लेना, उसका भी जो कलर है वो वाइट है। और आप इसका भी जो इसके जो कॉर्नर्स के गिर्द जो हमने डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे। उस जाने के बाद हम स्ट्रोक लगाएंगे। अब हमने स्ट्रोक इसके गिर्द लगाना है। तो अब आप चेक कर सकते हैं इसका स्ट्रोक हम ब्लैक लगाएंगे। ब्लैक ही मोर फैसिनेटिंग टाइप का है, तो इसको हम ब्लैक ही रख देंगे। अब हमने ब्लैक ये लगाने के बाद हमारी जो पीएसडी फाइल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना, आपने करना ये कि आपने फाइल पे जाना। फाइल पे जाकर आपने आपने एक्सपोर्ट करना है। फाइल पे जाने के बाद आपने करना कि आपने एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट एज करना है। एक्सपोर्ट एज करने के बाद आपको ऐसा फॉर्मेट आएगा। आपने यहाँ से PNG या कोई भी आप जो JPG गुड क्वालिटी की होती है, और अब आपने क्वालिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो हमें चाहिए क्वालिटी ग्रेड, तो हम ग्रेड कर देंगे। ग्रेड करने के बाद हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। इसे एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे तो हमारी ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप जाकर कोई सेव करने इसे, यहाँ से आप सेव कर लें। तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।